नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। सबसे पहला जो है श्रृंगार, ये सिंगार जो लिखा हुआ है इसका तत्सम शब्द आपको बताना है। तो जिन लोगों को आएगा कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे सिंगार जो लिखा हुआ है इसका तत्सम शब्द क्या होगा। तो देखिए सिंगार ये ऐसे नहीं लिखा जाता है, ठीक है, श्रृंगार लिखा जाता है। आप देख रहे हैं बी वाला जो है ना बिल्कुल राइट है, श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, ये तत्सम है, बी बिल्कुल राइट है। बाकी ये सब जो है अशुद्ध हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसी तरह उत्तर देते रहिए। नेक्स्ट है अखरोट शब्द किस विदेशी भाषा से आया है। ये भी आपको पता रहना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, कि ये शब्द जो है किस भाषा का है। ऐसे ही आपका पूछा गया था अखरोट जो है किस विदेशी भाषा से आया है। तो याद रखिएगा एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पश्तो भाषा का ये शब्द है अखरोट। और इसकी बात करें जो अखरोट है इसका जो मतलब अगर बात करें तत्सम तो आपका क्या होता है, अक्षोर होता है, अक्षोर, ठीक है। याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट बात करेंगे हम दोनों शांतिपूर्वक पढ़ते रहते हैं। इस वाक्य में पूर्वक शब्द कौन सा संबंध बोधक है। इस शांतिपूर्वक में जो पूर्वक है ना ये कौन सा दोस्तों संबंध बोधक है, ये आपको बताना है। याद रखिएगा पूर्वक जो है ये है आपका मौलिक संबंध बोधक, ठीक है। अर्थात अपने जो है यह अपने मौलिक रूप को जो है प्रयुक्त होता है, ठीक है, प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मछली, ये मछली लिखा हुआ है, ठीक है, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है मछली का पर्याय है या पर्यायवाची है। इनमें से कौन सा है जो कि मछली का पर्याय है, पर्यायवाची है। तो देखिए चपला है, ये तो भैया होता है बिजली का, ठीक है। ये तोय निधि जो है या फिर आपका जलधि जो है ये सब अलग है। और यहां पर दोस्तों बात करें यहां पर बात करें अक्षी जो है ये होता है आंख का, ठीक है। और झष जो होता है ये होता है मछली का। याद रखिएगा झष ऐसे लिखा आता है, ये होता है भैया मछली का पर्यायवाची, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे जो शब्द कौन सा सर्वनाम है, जो शब्द है ये कौन सा सर्वनाम है। तो देखिए जो, जैसे कि मैं लिख रहा हूं राम एक अच्छा लड़का है, फिर उसके लिख दिया मैंने जो श्याम का जो है लड़का है या फिर श्याम का पुत्र है। तो जो किसके लिए संबंध बना रहा है, किसके लिए जो है राम से, तो आप जाने संबंधवाचक है, ये संबंधवाचक। जैसे कि जो सोता है वो खोता है, तो देखिए जो है क्या कर रहा है उसी से वो से बता रहा है कि वही के बारे में है बात हो रही है, संबंध बना रहा है, संबंधवाचक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे कर्मवाच्य जो क्रिया है ना इसका परिभाषा दे रखा है, ठीक है। कर्मवाच्य क्रिया का क्या बोला है, कर्मवाच्य क्रिया के उस विधान को कहते हैं जिसमें क्रिया का प्रत्यक्ष संबंध कर्म से होता है और क्रिया में रूपांतरण खाली स्थान है के अनुसार होता है। ये आपको बताना है कि किसके अनुसार होगा। तो अगर आप जानते हैं कि कर्मवाच्य क्रिया है तो कर्म के अनुसार यहां पर रूपांतरण होगा, क्रिया में जो रूपांतरण होता है वो होता है कर्म के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाए, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करेंगे उसने मुझसे कहा, उसके बाद है मैंने आज एक मशीन खरीदी है। उक्त वार्तालाप, ये जो वार्तालाप हुआ है ऊपर का, में किस विराम चिन्ह की कमी या त्रुटि है, मतलब कौन सा विराम चिन्ह इसमें नहीं लगा हुआ। तो अगर आप कोई बात बोलते हैं, देखिए उसने मुझसे कहा, यहां एक कॉमा रहना चाहिए था, ठीक है। अगर आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला कई बार बनाया है तो जानते होंगे, या ऐसे आप वार्तालाप सुने होंगे तो जानते होंगे। तो यहां पर एक कॉमा लगाना चाहिए, तो इसको क्या कहते हैं, अल्प विराम कहते हैं। तो ये जो कॉमा है, या फिर नहीं भी जानते तो आप जानते हैं कि कॉमा लगा होना चाहिए था, जो कि नहीं लगा हुआ है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करेंगे मल्हार अलापना मुहावरे का उचित अर्थ चुनिए। इनमें से सही जो है अर्थ आपको बताना है। ए में बता रहा है अपनी ही बड़ाई करते रहना, बी है व्यर्थ की आशा पर प्रसन्न रहना, सी है चैन से जिंदगी काटना, और डी है झूठी बातें उड़ाना। तो देखिए मल्हार अलापने का मतलब है चैन की जिंदगी काटना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, चैन की जिंदगी
काटना। ठीक है, जैसे आप जानते हैं कि जो है राम अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर अब मल्हार अलाप रहा है, मतलब चैन की जिंदगी काट रहा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे किसी वस्तु को व्यवहार में लाना। ये काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कई लोगों को समझ में आता है उपयोग क्या होता है, प्रयोग क्या होता है, अनुपयोग क्या होता है, सदुपयोग क्या होता है, तो आप यहां पर समझेंगे, थोड़ा सा टाइम लीजिएगा, समझिएगा ध्यान से। किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय किस शब्द से है, मतलब इसको कहते क्या है, किसी वस्तु को व्यवहार में लाना इसको क्या कहते हैं? उपयोग कहते हैं, प्रयोग कहते हैं, अनुपयोग कहते हैं, सदुपयोग कहते हैं, बताइए। ये काफी इंपॉर्टेंट है और ध्यान दीजिएगा। देखिए बोल रहा है किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसको कहते हैं भैया प्रयोग। क्या बोल रहा है? किसी वस्तु को हम अगर व्यवहार में ला रहे हैं तो उसको बोलेंगे प्रयोग। ठीक है, अब समझिएगा, प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं को व्यवहार में लाना, कि मान लीजिए किसी वस्तु का हम प्रयोग करेंगे तो उसको कहेंगे, मतलब उसका व्यवहार में लाएंगे तो प्रयोग कहेंगे। ठीक है, प्रयोग में ली जाने वाली वस्तु को अगर व्यवहार में लाएंगे तो कहेंगे उपयोग। समझ में आ गया? इसी प्रकार से अगर जो है जो व्यवहार में नहीं आपका लाया जा रहा है तो उसको कहेंगे अनुपयोग। नहीं कहेंगे ये मेरे लिए अनुपयोगी वस्तु है, समझ रहे हैं? तो ये हो जाएगा। और लाभ के लिए, अपने लाभ को साधते हुए या लाभकारी प्रयोग में किसी चीज को लाएंगे तो कहेंगे सदुपयोग। समझ में आ गया? तो यहां पर किसी वस्तु को व्यवहार में लाना प्रयोग। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द है जिसमें स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है? तो देखिए इसमें जो है आपका आरोग्य, आरोग्य कैसे लिखाता है? ग रहता है भैया, आरोग्य ऐसे लिखाता है, जबकि ये लिखा हुआ है गलत है। ये ईसाई में बड़ी की मात्रा होता है, ये भी आपका गलत हो गया। ठीक है, और ऊर्जस्वी और औतु, देखिए ये औतुसुक्य सही गलत लिखा हुआ है, ये आधा त रहता है, अतुसुक्य कहते हैं, अतुसुक्य, और ये त इसी में आता है अतुसुक्य। ठीक है, झटके से बोलते हैं, तो ये जो है आपका ये भी गलत है। तो आपका जो सही है वो है ऊर्जस्वी। ऊर्जस्वी जो है ये स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे कार्यालयीन। याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये वह सब वर्ड जो है पत्र लेखन वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं। कार्यालयीन, कार्यालयीन, ठीक है, आदेश सदैव प्रेषित होता है। ये हमेशा किसको प्रेषित होता है, किससे प्रेषित होता है, याद रखिएगा। कार्यालयीन जो आदेश है ये सदैव प्रेषित होता है किससे? कनिष्ठ से वरिष्ठ को, वरिष्ठ से कनिष्ठ को, दोनों ओर से, व्यक्तिगत रूप से वरिष्ठ से कनिष्ठ को। बताइए, तो देखिए कार्यालयीन जो आदेश है ये सदैव प्रेषित होता है वरिष्ठ से कनिष्ठ को, यानी कि उच्च अधिकारी से अपने अधीनस्थ जो अधिकारी हैं उनको, ठीक है, या फिर अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं उनको। तो ये आपका वरिष्ठ से कनिष्ठ को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है स्वर्ग का वर्गीकरण नहीं है? तो स्वर्ग का वर्गीकरण कौन नहीं होता? द्वित्व नहीं होता है, द्वित्व नहीं होता है। देखिए प्लूट होता है ये, जैसे ओम जो है ना, ओम जो हम लोग ऐसे बनाते हैं, इसको लिखा कैसे जाता है ये भी आप याद रखिएगा, एग्जाम में आता है ओम। ठीक है, इसको प्लुत कहते हैं। हर्ष स्वर आप जानते हैं, हर्ष जो है छोटा वाला होता है, यानी अ हो गया और ई हो गया छोटी वाला, ठीक है, और ऊ हो गया और री हो गया। ठीक है, ये होते हैं। और संयुक्त कौन होता है? संयुक्त जो है ये बड़े वाले होते हैं, मतलब उसके बाद ए होता है, आय होता है, और ओ होता है, और औ होता है। ठीक है, ये सभी जो है आपके होते हैं संयुक्त। ठीक है, तो यहां पर जो द्वित्व है ये आपका नहीं होता है। जैसे द्वित्व मतलब क्या होता है? द्वित्व जो है व्यंजन ध्वनियां है। ठीक है, जैसे आप सुने होंगे दिल्ली, क्या सुना आपने? दिल्ली। वैसे सुना आपने बच्चा, आधा च है। ठीक है, आपने सुना चम्मच, मतलब इसमें डबल रहेगा मतलब। ठीक है, बिल्ली भी, दिल्ली तो बिल्ली भी, बिल्ली भी। ठीक है, इसी प्रकार से हो गया, चम्मच हो गया। तो ये सब आपका द्वित्व हो जाएगा, ये व्यंजन होते हैं। स्वर का वर्गीकरण नहीं है तो ये द्वित्व जो है, क्योंकि व्यंजन का वर्गीकरण है ये। ठीक है, ध्वनियों में आता है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे
है, उसके बाद प्लस कपट है, निम्नलिखित में से किस संधि का भेद है? तो भेद आपको बताना है, कौन सी संधि है ये आपको बताना है। तो निह से आप पकड़ सकते हैं, निह से क्या पकड़ सकते हैं? जिसमें विसर्ग लगा रहेगा भैया वो विसर्ग संधि हो जाएगा। तो विसर्ग लगा मतलब ये बिंदी लगी रहेगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? उसको कौन सा समास कहेंगे? तो देखिए यहां पर कह रहे हैं पूर्व पद जो है ये गौड़ होता है और उत्तर जो पद है ये होता है भैया प्रधान। तो ऐसा जो होता है वो होता है भैया तत्पुरुष समास। याद रखिएगा तत्पुरुष समास। जैसे राजमहल मतलब यहां पर राज और महल है, फिर इसके बाद राजपुत्र मतलब अब जो आपने सुना होगा राजपूत एक जाति होती है, तो ये राजपुत्र से बना है। ठीक है, तो राजपुत्र में आपको पुत्र हो गया गौ जो है क्या कहते हैं प्रधान, और आपका देखिए राजकुमार ऐसे ही आपका हो गया। तो जो आपका प्रधान है वो लास्ट में है, मतलब जो उत्तर पद है वो है प्रधान। ठीक है, तो ऐसे आप पकड़ेंगे। राज है तो ये आपका गौड़ हो गया, राजपुत्र लिखा हो तो पुत्र जो है आपका प्रधान हो गया और गौड़ आपका राज हो गया, इसी प्रकार से। तो ये सब जो उदाहरण है ये आपके तत्पुरुष समास के, याद रखिएगा एग्जाम में कई बार ये सब उदाहरण भी आते हैं। डायरेक्ट कुछ भी नहीं पूछेगा, राजपुत्र में कौन सा समास है, राजमहल में कौन सा समास है, राजकुमार में कौन सा समास है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे। जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं वे कौन से प्रत्यय कहलाते हैं? प्रत्यय कौन से कहलाते हैं वो आपको बताना है। क्या कह रहा है? जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्द की रचना करते हैं। ठीक है, तो ये कौन से प्रत्यय कहलाते हैं? ये जो है प्रत्यय कहलाते हैं भैया तदित प्रत्यय। ठीक है, तदित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आपका हो गया कवि, कवि जो है ये जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, और ता लगा देंगे तो कविता हो जाएगा। ठीक है, ये तदित प्रत्यय। जैसे अपना हो गया, अपना जो है निज वाचक सर्वनाम है तो आपका पन लगा देंगे उसमें प्रत्यय, तो अपनापन हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं? तो ये आपका तदित प्रत्यय होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे। ग्रंथि का तद्भव शब्द है, मतलब ग्रंथि का तद्भव शब्द इनमें से क्या होगा? ग्रंथि का तद्भव शब्द इनमें से क्या होगा? सभी लोग बताएंगे। देखिए 20-21 क्वेश्चन के करीब में हम यहां पर करवाने वाले हैं। तो ग्रंथि का जो आपका तद्भव हो जाएगा वो जाएगा गांठ, कहते नहीं हमको गांठ हो गया। इसका जो मेन शब्द है वो है तत्सम जो है ग्रंथि का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें कहते हैं। जो सर्वनाम है संज्ञा शब्दों के मेल से बनेंगे उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं भैया संयुक्त। मेल से बन रहे ना तो संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। ये सब रट लीजिएगा, एग्जाम में आता है, बहुत बार आ चुका है। नेक्स्ट बात करेंगे। जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, क्या कह रहे हैं? जिस क्रिया के संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? उसको कौन सी क्रिया कहेंगे? देखिए कर्म पर पड़ता है तो भैया सकर्मक क्रिया कहेंगे। ठीक है, जिस क्रिया से संचालित जो व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ेगा तो उसको हम सकर्मक क्रिया कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करेंगे। मनोभाव के अनुसार हटो, मनोभाव के अनुसार हटो जो शब्द है कौन सा विस्मयादि बोधक है? हटो जो है ये कौन सा विस्मयादि बोधक है? बताएंगे सभी लोग। 2 क्वेश्चन और हम लेंगे, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, आवाज आ रही है बाहर से। ठीक है, तो ये जो आपका हटो जो है ये है चेतावनी। हम नहीं कहते हटो, तो क्या कर रहे हैं? चेतावनी दे रहे हैं। चेतावनी जो है विस्मयादि बोधक है। और ये चिन्ह भी याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। देखिए यहाँ पर जो चिन्ह लगा हुआ है, कहते हैं डायरेक्ट आ जाता है कि ये जो चिन्ह है ये किसका है, मतलब क्या कहते हैं इसको? विस्मयादि बोधक चिन्ह। नेक्स्ट बात करेंगे। तुम दिन भर घूमते रहते हो, ये कई लोग आपको बोलते होंगे ऐसा। तो वाक्य में जो भर है ये शब्द में कौन सा अव्यय है? कौन सा अव्यय है आपको बताना है। मैंने आपको बताया था ये भैया निपात अव्यय, मतलब जोर डालने के लिए यूज होता है। जिसे
तुम ही जाना, मतलब और भी कोई जा सकता है, तुम ही जाना, तुम भी जा सकते हो। तो जो जैसे कि दिन भर घूम रहे हो, ये सब जो लगा है निपात है, ये थोड़ा सा उसको जो है जोर डालने के लिए या फिर बल प्रदान करने के लिए ये यूज होता है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आप बताइएगा कितने सारे क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, ठीक है। तृष्णा, तृष्णा के विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए। तृष्णा जो है इसका विपरीतार्थक उल्टा क्या होगा? तृष्णा का, देखिए तृष्णा का जो होता है ना, तृष्णा का जो विपरीतार्थक होता है वो होता है वी तृष्णा, बस वी लगा देना है, वी तृष्णा जो है ये विपरीतार्थक होता है, ठीक है। ठीक है, वितृष्ण जो है तृष्ण का, ये जो वितृष्ण दिया ना ये तृष्ण का हो जाएगा अगर यहां पर आ की मात्रा नहीं लगा रहता तो, ठीक है। अब दोस्तों अपना स्कोर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, कितने सारे क्वेश्चन आपने सही किया था। साथ ही साथ आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को अधिक से लाइक शेयर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए